नमस्ते। नट्स को तैयार करने और बोल्ट्स के साथ मैच करने के भाग 1 के इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे। हेक्सागोनल नट के लिए टैप और ड्रिल साइजेस निर्धारित करना। हेक्सागोनल नट में इंटरनल थ्रेड्स को काटने के लिए टैपिंग के लिए होल्स ड्रिल करना। टैप और टैप रेंच का उपयोग करके हेक्सागन नट पर इंटरनल थ्रेड्स काटना। नट को बोल्ट से मिलाना। चलिए अब हेक्सागोनल नट्स तैयार करने और बोल्ट्स के साथ मैच करने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स के बारे में देखते हैं। फाइल, हेक्सागोनल रॉड, बेंच वाइस, चैम्फर टूल, टैप ड्रिल साइज चार्ट, सेंटर पंच, सेंटर ड्रिल, ड्रिल बिट्स, टैप रेंच, M10 टैप्स, स्क्रू पिच गेज, सॉ, क्लीनिंग टूल, ऑयलर, मेटल ब्रश। अब आइए हेक्सागोनल नट तैयार करने के ऑपरेशंस के क्रम को देखें। चोटों से बचने के लिए नट्स और बोल्ट्स तैयार करते समय सुरक्षा उपकरण पहनना सुनिश्चित करें और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखना भी सुनिश्चित करें। पहले कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की जांच करें। मशीनिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले किसी भी खराबी या अनियमितता के लिए हेक्सागोनल रॉड की जांच करें। नट को साइज के अनुसार फाइल करें। हेक्सागोनल रॉड को अपनी जगह पर रखने के लिए उसे बेंच वाइस में सुरक्षित रूप से रखें। रॉड की मोटाई को 10 मिलीमीटर तक कम करने के लिए एक फाइल का उपयोग करें। डायमेंशन को 18 मिलीमीटर सुनिश्चित करने के लिए हेक्सागोनल रॉड में फ्लैट से फ्लैट दूरी को मेजर करें। एक सिरे पर चैम्फर फाइल करें। हेक्सागोनल रॉड के एक सिरे को बोल्ट के सिर के रूप में चुनें। उसके लिए 2 मिलीमीटर और 30 डिग्री के डायमेंशंस के साथ सिर के अंत पर एक शैम्फर बनाने के लिए एक फाइल का उपयोग करें। यह शैम्फर टैपिंग प्रोसेस शुरू करना आसान बना देगा। टैप ड्रिल साइज को निर्धारित करें। उपयोग किए जा रहे टैप के प्रकार के आधार पर इसके लिए उपयुक्त टैप ड्रिल साइज निर्धारित करें। यहाँ M10 टैप का उपयोग किया गया है, इसलिए ड्रिल साइज आमतौर पर 8.5 मिलीमीटर डायमीटर का होगा। टैप ड्रिल के लिए होल के सेंटर को मार्क करें। टैप के लिए ड्रिल किए जाने वाले होल के सेंटर को मार्किंग टूल या स्क्राइब से मेजर करें और मार्क करें।
यह पॉइंट शैम्फर्ड एंड से 8.5 मिलीमीटर डायमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ड्रिल होल सेंटर पर पंच करें। पिछले स्टेप में आपके द्वारा बनाए गए सेंटर मार्क पर एक छोटा सा इंडेंशन बनाने के लिए एक सेंटर पंच का उपयोग करें। सेंटर पंच यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ड्रिल बिट वांछित स्थान पर सटीक रूप से शुरू होता है। सेंटर ड्रिल बनाएं। सेंटर मार्क पर एक पायलट होल बनाने के लिए एक सेंटर ड्रिल का उपयोग करें। यह बड़े ड्रिल बिट को गाइड करेगा और अधिक सटीक होल प्रदान करेगा। पायलट होल ड्रिल करें। हेक्सागोनल नट में एक पायलट होल बनाने के लिए 5 मिलीमीटर डायमीटर वाली ड्रिल बिट का उपयोग करें। पायलट होल को नट के सेंटर से ड्रिल किया जाना चाहिए। 8.5 डायमीटर होल ड्रिल करें। पायलट होल बनाने के बाद M10 टैप के लिए अंतिम होल बनाने के लिए 8.5 मिलीमीटर डायमीटर वाली ड्रिल बिट का उपयोग करें। स्ट्रेट होल सुनिश्चित करने के लिए समान एक्सिस के साथ पायलट होल के माध्यम से ड्रिल करें। ड्रिल किए गए होल के दोनों सिरों को शैम्फर करें। ड्रिल किए गए होल के दोनों सिरों पर शैम्फर बनाने के लिए एक फाइल का उपयोग करें। शैम्फर्स का डायमेंशन 2 मिलीमीटर और 45 डिग्री होना चाहिए। ये चैम्फर टैप के प्रवेश को आसान बना देंगे। M10 टैप से इंटरनल थ्रेड को काटें। हेक्सागोनल नट को बेंच वाइस में सुरक्षित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह वाइस जॉस के समानांतर रखा गया है। M10 टैप्स को टैप रेंच में डालें। ड्रिल किए गए होल के साथ टैप को सावधानी से अलाइन करें और टैप को क्लॉकवाइज घुमाकर इंटरनल थ्रेड को काटना शुरू करें। प्रक्रिया को लुब्रिकेट करने और घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए टैपिंग ऑयल या कटिंग फ्लूइड पदार्थ का उपयोग करना सुनिश्चित करें। काटकर पूरा थ्रेड बना लें। पहला टैप पूरा करने के बाद M10 दूसरे टैप और फिर तीसरे टैप के साथ प्रक्रिया को दोहराएं। प्रत्येक टैप थ्रेड को गहरा और परिष्कृत करेगा जब तक कि पूरा थ्रेड न बन जाए। स्क्रू पिच गेज और मैचिंग बोल्ट के साथ थ्रेडेड होल की जांच करें। थ्रेडेड होल की सटीकता और पिच को सत्यापित करने के लिए स्क्रू पिच गेज का उपयोग करें। इसे M10 थ्रेड की स्पेसिफिकेशन से मेल खाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सही ढंग से फिट करता है, थ्रेडेड होल का मिलान M10 बोल्ट से परीक्षण करें। बोल्ट और नट में लगे थ्रेड को साफ करें। बोल्ट और नट थ्रेड्स दोनों से किसी भी मलबे या मेटल शेविंग्स को हटाने के लिए थ्रेड की सफाई करने वाले टूल या वायर ब्रश का उपयोग करें। नट को बोल्ट से मैच करें। अंत में नया निर्मित नट को मिलान करने वाले M10 बोल्ट पर स्क्रू करके उसका परीक्षण करें। थ्रेड्स सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से जुड़े होने चाहिए। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। मशीनिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले किसी भी खराबी या अनियमितता के लिए हेक्सागोनल रॉड की जांच करें। रॉड की मोटाई 10 मिलीमीटर तक कम करने के लिए एक फाइल का उपयोग करें। M10 टैप के लिए ड्रिल का डायमीटर आमतौर पर 8.5 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। ड्रिल के लिए होल के सेंटर को चिन्हित करें।
नवनिर्मित नट को मिलान वाले M10 बोल्ट पर स्क्रू करके उसका परीक्षण करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने नट्स को तैयार करने और बोल्ट्स के साथ मैच करने के बारे में अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं।